मैं नरेंद्र मोदी जी नहीं हूं कि स्वतंत्र विचारों को दबाऊं। राजनीति में उनसे सीखना चाहिए, चाहे वो साम दाम दंड भेद, जो कुकर्म करना पड़ेगा करेंगे। और उनके चाणक्य हैं अमित शाह जी। हमने हैशटैग रीनीट और विशेष राज बोला और लोग हर हर महादेव जय कृष्णा और अपने अपने नेता का चमचागिरी किया। लालू यादव जी तो मेरे खिलाफ हमेशा पूर्णिया गए। तो ये साजिश किसका था? अच्छा, ये निजी बदला लेने का क्या बात है? जब आप 2 साल आप कहते हैं कि हमने नौकरी, अपने विभाग में 5 नौकरी भी नहीं दी आप, और आप कहते हैं पुल टूट गई। तो पुल टूट गया तो पीडब्ल्यूडी आरडब्ल्यूडी तो आपके पास भी था। राजद और नीतीश कुमार को ऊंची जात के लोग वोट देना नहीं चाहते। या तो बीजेपी को देंगे या तो कांग्रेस को देंगे। आप इंडिया गठबंधन के खिलाफ थे, आपका वो कैंडिडेट है जो निर्दलीय जीते हैं, जिन्हें मैं आपको अंदर खाने की यही बात है। तब तो मैं आपको बता दूं, बीमा जी मेरे यहाँ आई तो आप बीमा को तो बेटी बना के लाए थे। तो शादी में जाना था ना मुंबई। भैया शादी बम्बई जाना था या आपको नाचना है? बहुत पैसा है आपके पास, कहाँ से आता है इतना पैसा? मेरे साथ 24/7 राजनीति करने वाले शख्स पप्पू यादव है। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को अगर हराना है तो 24/7 आपको राजनीति करनी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी 24/7 चुनावी मोड में होते हैं, राजनीति करते हैं। दूसरी शख्सियत है पप्पू यादव। सोचिए एक वो दौर 2019 में पप्पू यादव चुनाव हार जाते हैं लोकसभा का, उसके बाद विधानसभा चुनाव हार जाते हैं। अमूमन लोग टूट जाते हैं, घर बैठ जाते हैं। पप्पू यादव की जिस तरह से वापसी हुई है, कहा जा रहा है कि 24/7 इनकी राजनीति ने बिहार में तीसरी धुरी बना दी है। एक तरफ नीतीश कुमार हैं, दूसरी तरफ लालू यादव हैं और तीसरी तरफ पप्पू यादव हैं। अभी पप्पू यादव ने पूर्णिया में अपनी काबिलियत से चुनाव जीता। संसद में उन्होंने कहा भी कि मैं चौथी बार निर्दलीय जीत के आया हूँ। उसके बाद अभी बाईपोल हुआ है, वहाँ भी ना आरजेडी जीती है न जेडीयू जीती है, एक निर्दलीय जीता है। लोग अंदर खाने कह रहे हैं कि पप्पू यादव का आशीर्वाद प्राप्त था। क्या है पप्पू यादव की रणनीति? क्योंकि अब विधानसभा चुनाव नज़दीक है और देश भर की नज़रें हैं पप्पू यादव पर कि बिहार में वो क्या करने वाले हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने 24/7 आप राजनीति करें, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है ना? देखिए, आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र विचार के लिए आप जाने जाते हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी नहीं हूं कि स्वतंत्र विचारों को दबाऊं, और लोग नहीं हूं कि मैं अपने तरीके से क्वेश्चन आए आपसे कहूं कि वो ये नहीं वो नहीं। 24/7 का मतलब है कॉमन पीपुल के लिए उपलब्ध रहना। पार्टियां, राजनीति नहीं करता हूं मैं, अब मुझे राजनीति नहीं आती है और ना मैं राजनीति करूंगा। तीनों बात आप समझ लीजिए, राजनीति नहीं आती, न राजनीति करूंगा और न मेरा राजनीति पार्ट है। मेरा पार्ट है कंप्लीट रूप से जो राजनीति का मापदंड था, सेवा और मदद। लाल बहादुर शास्त्री या नेहरू या सरदार पटेल या जो बड़े परिदृश्य में राजनीति का मतलब था, वो था कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, मानवता और आम आदमी के लिए जीना। तो मेरे बारे में पहले आप समझिए कि रात के 3 बजे तक तो मैं खुद मिलता हूँ, खुद। और किसी से भी, कोई आदमी हो, कोई पैरवी, कोई पहुंच की जरूरत नहीं है। कुछ भी, कोई पहुंच की जरूरत नहीं है। कोई 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 माध्यम नहीं। और 3 बजे के बाद मेरा ऑफिस खुला रहता है। और जहां भी कोई घटना दुर्घटना हो वहां पहुंच भी जाना है। सब कुछ। ये नहीं कि सुबह देखेंगे, वो नहीं होगा। उसी वक्त होगा, तुरंत न्याय मिलेगी, तुरंत जस्टिस मिलेगा, तुरंत मदद होगी। ना किसी से पूछा जाएगा आप कहाँ से आए हैं, किस क्षेत्र से आए हैं, किस भाषा के लोग हैं, किस जात के लोग हैं, किस धर्म के लोग हैं, किस मजहब के लोग हैं, कौन हैं, आप वोट दिए हैं कि नहीं दिए हैं, वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, कोई मतलब नहीं। आप इंसान हैं, आप मेरे लिए भगवान हैं और आपका स्वागत उसी तरह होगा। आपको बहुत जैसे राम का स्वागत हुआ था, लोग बोलते हैं कि राम का स्वागत अयोध्या में हुआ था, वैसे ही गरीब का स्वागत पप्पू यादव, जिसको वो बेटा और सेवक के रूप में देखता है, उनके घर पे होता है। मेरे लिए राम, रहीम, नानक, बुद्ध, कबीर, कृष्ण सब 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 गरीब है, सब कॉमन लोग हैं।
बहुत रोकने की कोशिश हुई पिछले 10 साल में। आपने बहुत उतार चढ़ाव देखा है। जब आप पिछला चुनाव हारते हैं लोकसभा का, उसके बाद से ऐसा लगा कि तमाम तरह की पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हुई, पप्पू यादव को आगे नहीं आने देना है। विधानसभा चुनाव में आपको निराशा हाथ लगी लोकसभा हारने के बाद, लेकिन आपने जिस तरह का रास्ता अपनाया, पानी में गए, पटना फ्लड में डूब रहा था, पानी में थे, लॉकडाउन में आप सड़कों पर थे। कई लोग कहते हैं कि वो कहीं भी जहाँ कोई घटना दुर्घटना हो वहाँ पप्पू यादव, बिहार ही नहीं अब तो आप झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सब जगहों को आपने अपना कार्यक्षेत्र बना रखा है। अभी हेमंत सोरेन से भी आपकी मुलाकात हुई है। तो ये जो आपने राजनीति को बदला है, ये जो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि विपक्ष के लोग घमंडिया हैं, रिच नहीं है, उनकी मिलते नहीं है, पप्पू यादव के फार्मूला को अपनाना चाहिए। ये बात सच है कि लोग नेता आज के डेट में, बस मेरा सवाल हो जाएगा, आज के डेट में अमित शाह से आपको इंटरव्यू करना है, उनके ऑफिस में मैसेज छोड़िए, एक जवाब आ जाता है हाँ या ना कर। अभी राहुल गांधी जी ने अपना एक मेल एड्रेस जारी किया है सबके लिए कि जिनको मिलना है, पर्सनल मिलना है, इंटरव्यू लेना है या किसी संस्था को मिलना है, ये रहा मेरा मेल एड्रेस, मुझे मेल कीजिए। क्या ये फॉर्मूला ने आपको फिर से एक बार क्षितिज आकाश पर पहुंचा दिया? देखिए, प्रैक्टिकल होना जरूरी है। फिलोसफर ने थॉटिकल, प्रैक्टिकल। नरेंद्र मोदी जी 10 सालों में या आज़ाद जितने उम्र है उनकी, कितने लोगों से मिले हैं? कब कब आप उनको मिलते देखें? कब कब उनकी मदद करते देखें? कोई एक गरीब आदमी, कॉमन आदमी का नाम बताइए, किसी किसान का नाम बताइए, किसी एग्जामिनेशन क्वेश्चन लीक पेपर वाले का नाम बताइए, किसी यूपीएससी वाले का, बीपीएससी। देखिए, वो जब भी किसी से बाय दी वे मिलते हैं तो मार्केटिंग होती है। चाहे खेल पर बजट हो ना हो, कुछ हो ना हो, लेकिन खिलाड़ी तीरंदाज में जीतेगा तो उसकी भी वीडियो वो जारी करेंगे, उनका सेल्फी ले करके। देखिए, उनके तरीके, उनकी मार्केटिंग अलग है, आप इसको समझिए। वो भगवान के यहाँ जाते हैं तब भी वो मार्केटिंग करते हैं, वो हर चीज़ की मार्केटिंग करते हैं। वो उनका राजनीतिक मापदंड और सेवा नहीं है, वो उनका दिखना। बात रही राहुल गांधी जी की, तो राहुल गांधी जी को बिल्कुल जिस तरीके से उन्होंने 10,000 20,000 किलोमीटर चल करके एक मैसेज दिया है, और एक उनका जो एक भरोसा उन्होंने अपना बढ़ाया है लोगों के बीच, एक उम्मीद जगाई है, एक सपना दिखाया है, तो उनको राहुल गांधी जी को निश्चित रूप से डायरेक्ट, ठीक है पिए अपने जगह पर है, सब लोग अपने जगह पर, लेकिन कुछ चीज़ में सही में उनको अपना जो ईमेल जारी किया है तो उनको डायरेक्ट अपना ईमेल देखना पड़ेगा, और खुद राहुल गांधी जी को निर्णय लेना है। देखिए, मैं एक बात और कह रहा हूँ, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अभी देखिए बीजेपी क्या करती है। बीजेपी का जो सबसे बड़ा, अभी चुनाव जीती या हारी या पीएम बने, आते ही उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी बदल दी, आते ही उन्होंने कई स्टेट बदल दिए, आते ही उन्होंने कई सारी चीज़ों के बदलाव कर दिए, नई नई मंत्रिमंडल में चीज़ें ले आए। बीजेपी राजनीति सत्ता के लिए 24 घंटा करती है, सेवा के लिए नहीं, मदद के लिए नहीं, कॉमन लोगों के लिए नहीं, आम लोगों के लिए नहीं, न्याय के लिए नहीं, किसानों के लिए नहीं, यूथ के लिए नहीं, गरीबों के लिए नहीं। वह सोशल मीडिया पर वो 24 घंटा दिखता है, प्रैक्टिकल में नहीं है बीजेपी, और राजनीति करते हैं वो। राजनीति में उनसे सीखना चाहिए, चाहे वो साम दाम दंड भेद, जो कुकर्म करना पड़ेगा करेंगे, और उनके चाणक्य हैं अमित शाह जी, ये आप जान लीजिए। अब बात रही पप्पू यादव की। सर, मुझे आप एक बात बताइए, अंबेडकर साहब कई बार चुनाव जीते, लोहिया कई बार चुनाव जीते, या जितने बड़े बड़े जिसको आप इतिहास पुरुष जानते हैं, या जिन लोगों ने बदलाव की राजनीति के प्रतीक बने, जेपी हो या कांग्रेस में ही हो और लोग भी हो, कहाँ उतावलापन थी? मधुलिमे को देखिए,
राजनारायण को देखिए, एक बार इंदिरा गांधी जी को हराने के बाद कुछ ही दिनों में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। उन्होंने कहा मैं जो इंदिरा की नहीं हुई वो मेरा क्या होगा, पब्लिक के बारे में। देखिए उन्होंने क्या कहा था। अब गांधी को देखिए, सुभाष चंद्र देखिए। अब इस रूप में पप्पू यादव को तो पुरलिया केस में भी इन्वॉल्व करने की भरपूर कोशिश हुई थी। यही अर्नब गोस्वामी ने क्या क्या नहीं मेरे खिलाफ साजिश रचा। अर्नब गोस्वामी पत्रकार नहीं रचा, कहाँ जाकर के डेविड का वीडियो ले लिया कि पप्पू यादव के हम रुके थे तो ये हुआ था, तो ये हुआ था। क्या साजिश नहीं रची गई मेरे खिलाफ। आप जेल में आप याद कीजिए कितने लंबे समय हमको बंद रखा गया। तिहाड़ में हमको 5 साल एक रूम में कैद कर दी गई जबरदस्ती। टोटल कितने साल आपने? आप अंदाजा कीजिए। और लोग कहते थे अब तो पप्पू यादव डेथ कर गए, खत्म हो गए, राजनीतिक समाप्ति हो गई। 2014 में वाइफ हस्बैंड दोनों मिलके चुनाव जीते, आप उठा के देखिए। बिल्कुल मजबूती के साथ जीते हम लोग। और वो उस लहर में हम आए। फिर 19 में, अब उसके पहले 2 बार हम चुनाव मधेपुरा से जीते। जबकि तीसरे बार मैडम के खिलाफ खुल करके राजद के युवराज महोदय जो नेता हैं उन्होंने उनके खिलाफ कैंडिडेट दिया। हमको तो लड़ने ही नहीं दिया, हमको तो इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ा मधेपुरा से। उनको तो टिकट नहीं होने दे रहा था कांग्रेस से। पूर्णिया में हम अगले बार ही 2019 में ही चुनाव जीत जाते, लेकिन हमें लड़ने ही नहीं दिया गया। और यही युवराज महोदय यहाँ आकर के मधेपुरा में कैंप करके सबको बुला करके मैडम को हरवाने का काम किया। सब वीडियो पर है। राजद के जिला अध्यक्ष वहाँ पर हरवाने की मीटिंग तक किया, सब वीडियो पर है मैडम को। कोई एक दिन की बात नहीं है। लालू यादव जी तो मेरे खिलाफ हमेशा पूर्णिया गए। एक बार उन्होंने जब चुनाव लड़ रहे थे राजद से, उसके कैंडिडेट को 48,000 वोट आया। और एक बार जब वो सीपीएम से लड़ रहे थे गठबंधन से, तो उनको आया 28,000 वोट। और इस बार आया 37,000 वोट। नहीं, 4 बार। चौथे बार लोजपा से गठबंधन था, शंकर झा जी लड़ रहे थे, तो उस वक्त 20,000 वोट मेरे माँ के खिलाफ भी लड़ा दिया। तो माँ से भी उनको उतनी ही तकलीफ, मेरी मिसेज से भी तकलीफ, और हमसे भी तकलीफ एक। तो ये साजिश किसका था? पप्पू यादव को इतने लंबे जेल में रखने की साजिश तो उन्हीं की थी ना। मैं वही कह रहा हूँ। उसके बाद आइए 2019 में पूर्णिया नहीं लड़ने का नतीजा हुआ कि हमको 5 साल सफ़र करना पड़ा। इस वक्त अब मैं आपको बता रहा हूँ कि टिकट तो हमको दोनों मिल गया था। बेटा सुपौल लड़ लेता, हम यहाँ लड़ लेते, लेकिन राजद से नहीं लड़ना था। और मधेपुरा ने 2 बार हमको हरा दिया। जिस मधेपुरा में गडकरी जी ने जाके कहा कि ये जितना NH है कोसी सीमांचल में, ये पप्पू यादव की देन है, और मैं पप्पू यादव के कारण आया हूँ। ओपन सुशील जी स्टेज छोड़ के भाग गए, विजेंद्र और भाग गए, लेकिन उन्होंने डंके के चोट पर बोला कि पप्पू यादव। उसके बावजूद लोगों ने वोट नहीं दिया। सारा ट्रेन हम वैशाली से लेकर के गरीब रथ जनहित मैंने शुरू किया, उसके बावजूद लोगों ने वोट नहीं दिया। तो आप न विकास को वोट देंगे, न न्याय व्यक्ति को वोट देंगे, न जो आदमी जात पात नहीं करता, हिंदू मुसलमान नहीं करता है, जो आदमी पूरी सेवा करता है। जब हम MP का चुनाव हारे तो बाढ़ आ गया, तब सेवा की हम। आप उसको देखिए। MLA का चुनाव हारे तो कोरोना आ गया, ठीक है ना। दोनों में हारने के बाद पप्पू यादव जिंदगी दे दी, मरने के लिए पागल था। और इतनी मदद करने के बाद हम MLA का चुनाव लड़ने के लिए आए, मधेपुरा के लोगों ने जात पात के आधार पर मुझे हरा दिया। तो मैं आपसे पूछता हूं कि उस मधेपुरा में जहां पर इतना कास्टिज्म हो, वहां दोबारा जाना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए? उनको मतलब ही नहीं है मधेपुरा सहरसा के लोगों। अब आप ठीक है, मधेपुरा पूर्णिया आप कर रहे हैं, लेकिन अभी की बात बता रहा हूँ। अभी लोगों को लग रहा है, आपने जिस तरह से 5 साल लोगों के बीच आपने जो काम किया, जब आप कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, न मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, न MLA थे, उसके बाद जिस तरह से आपने लोगों से कनेक्ट किया,
अब लोग कह रहे हैं कि बिहार को पप्पू यादव जैसा नेता चाहिए जो 24/7 मिलता हो। मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ, मैं पहले भी 24 था। सदन में 5 साल एक बार भी हम सहरसा मधेपुरा नहीं छोड़े। हम दिल्ली में नहीं थे, यहाँ सेवा आश्रम चलती थी, पूरे बिहार के गरीब लोग यहाँ खाना खाते थे, उसकी इलाज कराते थे। तो जो आदमी 5 साल सेवा आश्रम चलावे, एक घर परिवार को के साथ एक घर दे दिया मैंने भगवान को, जनता को, और उसकी सेवा 24 घंटा खाना। बिहार में कोई घटना घटे तो 50,000 1 लाख रुपया पहुंचाना, हर परिवार की मदद करना, जात पात में इन्वॉल्व नहीं होना। यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, नियोजित, संविदा, जो लड़ाई हो, ममता, आशा, आंगनबाड़ी, जीविका, हर बिंदु पर, मेडिकल सिस्टम, डॉक्टर, कोई कंप्रोमाइज, आम लोगों की आवाज़ एक बेटे की तरह हम बिहार में बने रहे। जब भी बाढ़ आया पूरे बिहार के बाढ़ के लिए हम खड़े रहे, मदद करते रहे। पटना में अपनी ज़मीन बेच करके हम लोगों तक किए। कोरोना में हम अपनी ज़मीन बेच करके रेमडेसिविर मंगाए। दोस्तों से मदद मांग मांग 34 करोड़ रुपया लगभग बाय अकाउंट 2-2 हज़ार मजदूर के अकाउंट में डाले। 34 करोड़, वो तो सोशल मीडिया पर है, वो तो कोई पीछे की बात नहीं है। और जितना बाय अकाउंट गया है वो भी आप देख लीजिए। अब आप हमको बताइए, पूर्णिया या कोसी सीमांचल का तो मजदूर नहीं था, सिर्फ पूरे देश भर का मजदूर था। सारे एमपी एमएलए घर में सोए रहे भर कोविड कि कोविड हो जाएगा। कुछ लोग मटर भी छील रहे थे, स्वास्थ्य मंत्री भैया मटर छील रहे थे, कोई ताली बजा रहा था, कोई थाली बजा रहा था, कोई सब दुनिया का कुकर्म कर रहा था। कोई भैया किसी किसी नेता और मंत्री का तो कंपनी पानी बेच करके, वो हाथ में धोने वाला और क्या 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 बेच बेच करके, मुंह पर मास्क बेच बेच करके, दवाई रेमडेसिविर बेच बेच करके। बिहार में कितने पदाधिकारी ऐसे हैं, सेक्रेटरी, ये सब हैं जिसका कंपनी कितना ग्रोथ किया है, आप अंदाज़ा बोलेंगे। 23 के बाद से सुनिएगा, हर दिन एक नया 23 के बाद मतलब में पार्लियामेंट में बोले। हाँ, हर दिन एक बिहार का घोटाला उजागर करेंगे, हर दिन। एजेंडा क्या है अब आपको जिस तरह से एक्सेप्टेंस हुई है बिहार की राजनीति में, आप एक धुरी बन गए हैं अब, पप्पू यादव, जो न जाति देख रहा है न मजहब देख रहा है, और जिस तरह से एक सोशल एक्सेप्टेंस हुई है आपकी, उसके लिए आपने बहुत मेहनत किया है। मैं पूछूंगा कि वो हिम्मत कहाँ से आते हैं। बाबू एक बात समझिए, मैं आनंद मार्गी हूँ, आनंद मार्ग स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई है, और एक जमींदार परिवार से मैं आता हूँ। ठीक ठाक परिवार है। आप जिस जाति से बिलोंग्स करता हूँ, जाति भी एक सच हो गई है, जबकि मैं जाति नहीं मानता हूँ। मेरे लिए ह्यूमन से ऊपर कुछ नहीं है। अभी आपने कहा कि पप्पू यादव का सपोर्ट, देखिए एक बात समझिए, मैं उस पर आऊँगा तो आप आश्चर्य व्यक्त कीजिएगा। पहले तो आप ये समझिए कि 14-16% यादव, एक जाति में 14% होना ये बहुत बड़ी बात है। एक जाति में दलित, एसटी, एससी 27 मिला के है, अलग अलग कर दीजिएगा तो एक जाति में यादव से बड़ी संख्या पूरे भारत में कोई नहीं है। मुलायम सिंह हुए, लालू यादव जी हुए, सामाजिक न्याय के पुरोधा थे, संघर्ष के प्रतीक रहे सब लोग, लेकिन वो स्टेट क्रॉस नहीं किए। आपने अभी हेमंत सोरेन जी की बात की और भी बात की। हम रायबरेली में थे चुनाव में, अमेठी में थे, सुल्तानपुर में थे, बनारस में थे, लगभग यादवों के यहाँ सभी जगह, ओबीसी के यहाँ हम गए, सभी जगह। झारखंड में भी गए, दुमका गए, गोड्डा गए, राजमहल गए, धनबाद गए, सभी यादवों और ओबीसी के यहाँ गए। मैं जो एक्सेप्टेंस की बात है, देखिए परिस्थितियाँ हीरो बनाती है। मैं एक्सेप्टेंस यादव में नहीं हूँ या ओबीसी में नहीं हूँ, मेरा एक्सेप्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। मेरा जो रिश्ता है या जो मैं एक उम्मीद या सपना मैं जगाया हूँ और जो
हमने एक ट्रस्ट पैदा किया है आम लोगों के बीच। वो सभी जात के यूथ हो, चाहे गरीब हो, आने वाला हो, वो पप्पू यादव से एक उम्मीद करता है। और मैं उस उम्मीद पर, मैंने पहले भी कहा कि एक आदमी सिंगल हिंदुस्तान में लौट के पप्पू यादव से आज तक नहीं गया। जो आया उसकी मैंने पान न पान की डंटी मैंने मदद की, चाहे 10,000 करूँ, चाहे 1 लाख करूँ, चाहे 10 लाख करूँ, मैंने सबकी मदद की। चाहे वो माझी का सवाल हो, बहुत बहुत पैसा है आपके पास, कहाँ से आता है इतना पैसा? देखिए, लोग पैसा लूटते हैं 10-10 हज़ार करोड़। अभी 10,000 करोड़ मुकेश अंबानी के बेटे में खर्च हुआ। 5,000 करोड़ का नहीं, 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ का हुआ है सर, टोटल 10,000 करोड़। हम 8,000 जानते थे, लेकिन आप न्योता नहीं था। भैया एक बात समझिए, ये बाबा लोगों को जो लोग गोर लगने जाते हैं, और ये लोग गोर लगने मुकेश अंबानी जी का जाते हैं और पैसे पर जाते हैं, ये हीरो हीरोइन। शादी में वहाँ जाना चाहिए जहाँ श्रद्धा हो, जहाँ इज्जत हो। और रसूख के बदौलत शादी में जाने का मतलब है कि आप गणेश परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन राहुल जी को तो न्योता मिला, घर आके मुकेश अंबानी इनवाइट किया, नहीं गए। सर एक बात, लोग कह रहा है कि घमंडी हो गए। सर एक बात बोलूं, इसके पहले 2 बार शादी हुई, राहुल जी को निमंत्रण क्यों नहीं दिया उसने? आज क्यों दिया? ये अंदर की खबर रखते हैं आप। ये थूक फेंक करके कभी भी चाटना नहीं चाहिए। ये पप्पू यादव की फितरत नहीं है। मुकेश अंबानी एक मुकेश नहीं, 1 अरब मुकेश हो जाए, पप्पू यादव कल सीएम बन जाए या पीएम बन जाए, तब मुकेश अंबानी आएंगे। जब राहुल गांधी जी की ताकत देश में एक्सेप्टेबिलिटी और इंटरनेशनल लीडर हो जाए, तब मुकेश अंबानी एक्सेप्ट करेंगे। नहीं तो राहुल गांधी को पप्पू बनाने में मुकेश अंबानी का जियो ने कोई कमी रखा है क्या? और ये जो गणेश परिक्रमा, 2 ही लीडर नहीं गए, एक हेमंत सोरेन और एक राहुल गांधी। हेमंत जी को न्योता था? हाँ, बड़ा बड़ी की बड़की कार्ड वाला न्योता। मैंने तो 3 कल खबरें बनाई है कि 3 आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और राष्ट्रपति मुख्यमंत्री प्रधान आदिवासी हैं। वहाँ मुझे कोई आदिवासी नहीं दिखा। 2 दलित नेता दिखे, चिराग पासवान, उनकी माँ ब्राह्मण समाज से हैं, और एक अठावले दिखे जिनकी पत्नी ब्राह्मण समाज से। एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, आपने कहा ना शंकर सिंह, सर राजद और नीतीश कुमार को ऊंची जात के लोग वोट देना नहीं चाहते। नहीं देते हैं ना? नहीं देना चाहते हैं और न देंगे। जनरल कैटेगरी के लोग वोट नहीं कर रहे हैं। नहीं, नीतीश कुमार और इनको दोनों को वोट नहीं देंगे। या तो बीजेपी को देंगे या तो कांग्रेस को देंगे। पहले कांग्रेस को देंगे? ऊंची जात के लोग कांग्रेस को दे सकते हैं। एक बात मैं आज बता दूं, क्योंकि कांग्रेस कास्टिस्ट नहीं है और मजहबी बात नहीं करता। उसको लगता है कि चलो बीजेपी के बाद कहीं देना होगा तो कांग्रेस को हम दे देंगे, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी को नहीं देगा। इसको लिख लीजिए, चाहे स्टालिन हो, चाहे नीतीश कुमार हो। एक क्षेत्रीय बैकवर्ड लीडरशिप वाली पार्टियों को, क्षेत्रीय पार्टी को नहीं देगा। पप्पू यादव को देंगे? सबका पार्टी का भी विलय नहीं हुआ है, मेरी जानकारी है। चुनाव आयोग से मैंने जानकारी निकाली है। मेरी बात सुनिए ना, पप्पू यादव को दे सकते हैं, क्योंकि मेरा नेचर ही नहीं है किसी को 2-2 मिनट में बदलना, गाली देना। नहीं, लेकिन आपने तो पार्टी का विलय नहीं किया है ना अभी तक। मेरी बात सुनिए ना, जैसे युवराज ने कहा कि वो भी 100 मतलब माँ की पार्टी, बाप की पार्टी 1 to Z, और ललन सिंह के यहाँ बोला सब फॉरवर्ड 1 एक हो गया है, बैकवर्ड सब एक हो जाओ। अब मुन्ना शुक्ला जी के यहाँ बोला कि भैया हम भूमिहार को टिकट दिए, आप हमको दे दो। बक्सर में बोला भैया हम राजपूत को टिकट दे दिए, हमको दे दो। तो आप कहीं कुछ जो बोलिएगा दिखिएगा, और अत्यंत पिछड़ी जाति को एकल पद में आप मुखिया में पद में दे दीजिएगा। तो जब आप दे दीजिएगा तो ये तकलीफ जाति जनगणना वाली बात में भी तकलीफ हुई। आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। जब यही चिराग जी लड़ रहे थे तो सारा प्रकाश चिराग जी को वोट दे दिया, लेकिन नीतीश को नहीं दिया, जिसके चलते नीतीश का सीट कट गया। ठीक है, रुपौली में क्या हुआ, पीएम छोड़ के सब लोग गए वहाँ,
और ये बात समझना पड़ेगा सबको, ललन बाबू से लेके संजय झा से लेकर के चिराग जी, जीतनराम मांझी, सीएम, दोनों डिप्टी सीएम कैंप किए, सारे मिनिस्टर, 19 मिनिस्टर कैंप किए। और वहाँ जो जिस जाति के आधार पर, फिर अब मैं कह रहा हूँ, मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, उस जाति में जो राजपूत समाज के लोग हैं, क्या कारण है कि वो जदयू को वोट देना राजपूत समाज के लोग और राजद को नहीं चाहते हैं? क्यों तीसरा विकल्प ढूंढते हैं? बीजेपी को दे देंगे, अन्य लोगों को दे देंगे, लेकिन राजपूत समाज आपको वोट देने को तैयार नहीं है। और आप ले भी नहीं पाए। जो लोग वहां पर आप इंडिया गठबंधन के खिलाफ थे, आपका वो कैंडिडेट है जो निर्दलीय जीते हैं, जिन्हें मैं आपको अंदर खाने की यही बात है। तब तो मैं आपको बता दूं, बीमा जी मेरे यहाँ आई, बीमा जी को ओपन हमने सपोर्ट किया। तो आपने कहने के हाथी के दांत अलग, खाने के दांत अलग, लेकिन लोग सारी अखबार में खबर छप रही कि वो जो शख्स हैं वो पप्पू यादव के आदमी हैं। मेरी बात तो सुनिए ना, पप्पू यादव के खिलाफ उन्होंने गोली चलाई लोकसभा चुनाव में, जा करके हथियार बांटा, पैसा बांटा और सारे कुकर्म किए। हम विरोध नहीं किए, मेरा क्षेत्र है। बीमा जी के खिलाफ हमने माफ़ी मांगी सबसे सोशल मीडिया पर कि मैं पैर पकड़ता हूँ, बीमा जी से कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा, हम क्षमा मांगते हैं, हम काम करेंगे। हमने एक एक मुसलमान, एक एक यादव, एक एक ओबीसी को फ़ोन किया। बीमा जी के अत्यंत पिछड़ी जाति के वोट को बंटवारा करने की साजिश एक वहाँ पर एक मंत्री की थी कि वोट का बंटवारा करके जिताना है। आप इसको समझिए का प्रयास कीजिए। और अत्यंत पिछड़ी जाति के वोट का बंटवारा हो गया। माइनॉरिटीज़ के लोगों ने शंकर जी को वोट दे दिया, इसको समझिए। और 10 वोट भी राजपूत समाज के लोगों ने वोट नहीं दिया दूसरे जगह। जैसे काराकाट में एनडीए को भी राजपूत ने वोट नहीं दिया, उपेंद्र कुशवाहा को नहीं दिया। जैसे रुपौली में अभी नहीं दिया। नहीं, बक्सर में भी इंटायर राजपूत समाज के लोग आर के सिंह को वोट दिए, और बक्सर में इंटायर राजपूत समाज के लोग आरजेडी को वोट दे दिए। चलिए, तो वो अपना कैंडिडेट देख के वोट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ भी कर दिया। तो इसका मतलब है कि राजपूत समाज के लोग किसी भी कीमत पर, क्या कारण है कि इतने मंत्रिमंडल होने के बावजूद आप वोट नहीं ले पाए एक भी समाज का? इसका मतलब है कि आपकी एक्सेप्टेबिलिटी और आपकी लीडरशिप नहीं है समाज में। आप अपनी जाति का अपनी जगह वोट ले सकते हैं, दूसरी जगह नहीं दे सकते हैं। और तीसरा, लालू यादव जी छपरा में कितने दिन रहे और युवराज जी कितने दिन गए, दोनों जगह। जब आप बीमा जी को बलि का बकरा बनाए, इस्तेमाल किए, उसके पति इन्वॉल्व हो गए, आप एक बार नहीं बोले। उसका बेटा को फंसा दिया, नहीं बोले। पप्पू यादव ने कहा वो मर्डर नहीं करवाया है। डंके की चोट पर मैंने कहा कि मर्डर करवाने वाला सत्ताधारी लोग हैं, और सबको पता। उसका जादुका को जो उसने गोली मारा, उसने बोला कि हम पप्पू यादव नहीं होते तो हमको भी मार देता दोनों, और हम लोग पप्पू यादव के यहाँ जाके भीख मांगे, तब जाके सच्चाई आई। एक बार युवराज ने अब नहीं बोला उसके पति और उसके बेटे के बारे में, और हमने कहा कि नहीं मरवाया है ये दोनों। उसका पति क्रिमिनल है या क्या है वो जाने, लेकिन उसका बेटा कहीं से इन्वॉल्व नहीं है। आप टॉर्चर किए, हम आप प्रोटेक्ट किए, आप छोड़ दिए। आप दोनों जगह 10-10 बार गए। पप्पू यादव के लिए आप 4 दिन कैंप किए, 60 एमएलए लगा दिए, सारे एमपी लगा दिए। यहाँ पर आप एक दिन 1 घंटा पिकनिक मनाने गए, लास्ट दिन, जिस दिन चुनाव प्रचार। कहना क्या चाह रहे कि बीमा भारती के साथ गेम हुआ है, आरजेडी ने गेम किया है? गजब बात कर रहे हैं आप। क्या किया? मुझे क्या पता, आप बताइए ना। क्यों नहीं गए आप? क्यों आप 4 दिन वहां युवराज नहीं रहे? जब आप अपने परिवार में सब जगह जा सकते हैं, कैंप कर सकते हैं, तो आप बीमा को तो बेटी बना के लाए थे। तो शादी में जाना था ना मुंबई। भैया शादी बम्बई जाना था या आपको नाचना है? तो आप राजनीतिक वर्कर को क्या समझते हैं? अच्छा, आप क्या आप स्वयंभू भगवान हैं? एक चीज के लिए आप कह दिए वोट दे दो और वोट दे देगा ज्यादा मुसलमान। एक चीज के लिए लिए हुए हैं सब ज्यादा। एक चीज क्लियर कीजिए,
आपकी पार्टी का विलय नहीं हुआ है, राहुल जी की आप तरफदारी कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन में आपकी पार्टी, अगर आपकी पार्टी अभी है, एग्जिस्ट कर रही है, राहुल गांधी की आप तरफदारी कर रहे हैं, उनके मंचों पर भी दिखते हैं, मिलते हैं आप प्रियंका गांधी से, राहुल गांधी से, दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन में है, तो पप्पू यादव क्या करने वाले वो बताइए देश को और बिहार की जनता को, क्योंकि बिहार के युवा आप लोगों से ये आपने कह दिया ना शंभू बाबू, मैं विरोध किसी का नहीं किया, लेकिन मेरा साथ इंडिया कांग्रेस के गठबंधन के साथ थी। और युवराज महोदय ना तो लोकसभा में कांग्रेस के लीडरशिप को पूछा, सम्मान दिया, ना तो माले के लीडरशिप को पूछा, ना सीपीआई ना सीपीएम। मैं आज भी कह रहा हूं कि क्या कारण है कि कन्हैया चुनाव नहीं लड़े, क्या कारण है कि साबुद्दीन जी की पत्नी चुनाव नहीं लड़े, यह सवाल मेरा रहेगा। आप 2027 में क्या करने वाले हैं ये बताइए। बात मैं कह रहा हूं, मैं उसी बात पर आ रहा हूं कि मेरा विलय एआईसीसी में हुआ, बाद में हमें टिकट नहीं मिली, हम इंडिपेंडेंट लड़े, और उसके बाद मेरा सपोर्ट इंडिया कांग्रेस को, मेरा सपोर्ट, हम आके अपनी सहमति, हमने कांग्रेस प्रेसिडेंट 7वें फेज के लिए कई फेजों में प्रचार भी किया है देश भर के, कई देश भर में। आपने कहा हेमंत जी, बिल्कुल हेमंत जी के साथ मिल करके हम अब काम करेंगे झारखंड में, बिल्कुल हेमंत जी दोबारा आए, इसके लिए हम सारी ताकत लगाएंगे। आज मीटिंग हुई आपकी हेमंत? हाँ बिल्कुल, हम लोग मिल करके काम करेंगे। सरयू राय से आप लोग मिलवा, पहले सरयू राय आपके मिलते हैं, वो आपके बहुत करीबी नेता हैं। भैया सरजुग राय जी, इंडिविजुअल रिलेशन किसी के साथ हो सकता है, आइडियोलॉजिकल और झारखंड के सवाल पर एक बड़े संघर्ष के प्रतीक, क्रांतिकारी व्यक्तित्व के पुरुष शिबू सोरेन जी के बाद यदि किसी में एक लंबी सोच की ताकत, हेमंत सोरेन जी को जिस तरह इन्वॉल्व किया, फंसाया, और मैं समझता हूं कि जिस तरह फंसाने की साजिश लगातार उनको चल रही है, ऐसे समय में झारखंड में आदिवासी समाज और ओबीसी समाज के अस्तित्व की रक्षा मिलकर करने की जरूरत है। वो मैंने निशिकांत दुबे मुख्यमंत्री होंगे झारखंड में। भैया अब मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, वर्ल्ड का इससे बड़ा दुखद घटना और क्या हो सकती है। पप्पू यादव बिहार में क्या करने वाले, मुझे दो टुक बताइए, बड़ी लंबी हम लोग की बातचीत हो चुकी है, वो लोग जानना चाहते हैं जो मेरे बिहार। पप्पू यादव बिहार में लगातार मैं जो वादा किया हूं, पूर्णिया को नंबर 1, कोसी सीमांचल को नंबर 1, जो मेडिकल सिस्टम का है, जो भ्रष्टाचार से मुक्ति का है, कि मैं जड़ से ऊपर की हमारी जो लड़ाई है, लगातार जो संघर्ष है, जो बात मैंने कही, या हम 4 बार नहीं 6 बार एमपी बने, 1 बार एमएलए, 7 बार में 5 बार इंडिपेंडेंट है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर भी इंडिपेंडेंट है, और उस परिस्थिति के बावजूद मैं लगातार जिस तरीके से मैं देश को ये बताऊंगा कि ये जो पूर्णिया मॉडल है, यही आम लोगों की आज़ादी है। क्या है पूर्णिया मॉडल? लोगों को 1 रुपया जेब से नहीं निकलने देंगे। डॉक्टर वाला काम हो गया आपका, जो हॉस्पिटलाइज था, आपको तो पता ही है, मैंने स्पष्ट आग्रह कर दिया है कि आप 1 महीने के पहले फीस नहीं लेंगे, बिलो ऑफ पॉवर्टी लेन किसी भी आपके इलाके में भी प्राइवेट हॉस्पिटल चलता रहेगा, तो सरकारी हॉस्पिटल क्या करेगा? भैया तो जो युवराज जी 2 साल तक मंत्री थे और उस मंत्रिमंडल में एक दवाई आईजीएमएस में ये लागू नहीं करा सके, उसका झूठ आया हुआ है, एक काम अपने विभाग में नहीं करा। आप लग रहा है तेजस्वी यादव से अब निजी बदला ले रहे हैं, अब तो युवराज नहीं है ना, अब तो शिक्षा मंत्री निजी बदला। अच्छा, ये निजी बदला लेने का क्या बात है, जब आप 2 साल आप कहते हैं कि हमने नौकरी अपने विभाग में 5 नौकरी भी नहीं दी, आप 5 विभाग आपने रखा, और आप कहते हैं पुल टूट गई, तो पुल टूट गया तो पीडब्ल्यूडी आरडब्ल्यूडी तो आपके पास भी था, आपके पास भी पुल निगम था, क्यों आपने वहां तब सेक्रेटरी नहीं हटाया, क्यों आपने सेक्रेटरी से समझौता कर लिया, क्यों आपने प्राइवेट डॉक्टर नर्सिंग होम को आपने खत्म नहीं किया, क्यों आपने गलत पैथोलॉजी और गलत एक्सरे मशीन एक्सरे को खत्म नहीं किया, क्यों आपने अब जांच और एक्सरे और अल्ट्रासाउंड फ्री नहीं किया, क्यों 2 साल के अंदर एक भी सीटी स्कैन नहीं लगी,
क्या इसमें प्राइवेट है? आप हमको बताइए। और आप लंबा लंबा गप देते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मेरा काम है मेडिकल सिस्टम, ये मैं दूंगा। मेरा काम है जांच फ्री, ये मैं दूंगा। मेरा काम है मोटेशन जमाबंदी, किसी में भी 1 रुपया ना लगे, वो मैं करूंगा। मेरा काम है किसी भी कीमत पर साल में 2 बार एजुकेशन में फीस ना लगे, वो मैं करूंगा, बोझ नहीं पड़ने दूंगा। मेरा काम है जमीन की माफियागिरी के चलते आम लोग परेशान, उसको रोकूंगा। तो भैया पप्पू यादव को आप जो चुने हैं कि न्याय के लिए, उसमें एक दिन भी कमी है। और अभी मैं कांग्रेस पार्टी के साथ प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी के विश्वास के साथ खड़ा हूं। और मेरी कोशिश होगी, यदि हम पर कांग्रेस के नेतृत्व ट्रस्ट करेंगे, ट्रस्ट, इस जो सदन शुरू होगी इसमें मैं राहुल जी से मिलूंगा, मिलने का प्रयास करूंगा। यदि उनका सानिध्य कांग्रेस को मजबूत करने का मिलेगा तो मैं संगठन मजबूत करने में देश भर में अपनी भूमिका को देखूंगा। खास तौर पर हिंदी पट्टी में कांग्रेस मजबूत हो, इसके लिए प्रयास करूंगा। तो क्या आप तो एक फ़ोन की दूरी पर हैं राहुल जी से, आप तो पहले भी मिले हैं, क्या आपको लग रहा है कि इसमें भी कहीं रोड़ा पैदा किया जा रहा है कि आप कांग्रेस में ना एग्जिस्ट करें? प्रियंका गांधी जी से मिले, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले, लगातार सदन थी, सदन के बाद रायबरेली और सभी जगह। जब लीडर को अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा, मैं इंतजार कर रहा हूं। जब उनका आदेश होगा मैं बैठ करके हिंदी पट्टी और विशेष तौर पर बिहार की वर्तमान, मैं यह ज़रूर सलाह दूंगा कि हमें अपनी पार्टी का संगठन बनाने की जरूरत है। एक वही सवाल अभी गठबंधन जब होगा तब देखिए। आप विधानसभा चुनाव में आपकी क्या भूमिका है? आपके पास अब इतनी ताकत है, बिहार की जनता आपको पसंद कर रही है। बिहार विधानसभा में मेरी भूमिका बेहतर होगी, आप घबराएं ना। समय आप महाराष्ट्र, हर जिले में आपके लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमको पप्पू यादव के वजह से हम लोग 10 साल 15 साल से राजनीति कर रहे हैं, आपके पीछे घूम रहे हैं। 20,000 से 50,000 1 लाख ऐसे वर्कर हैं पप्पू यादव के, जो कंप्लीट रूप से पॉलिटिकल वर्कर हैं, जो कहीं जाने आने वाले में से नहीं है। सारा जिला अध्यक्ष है, प्रखंड अध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्ष है, वो तो उसको कहाँ खपाइएगा भैया? वो तो अब एक बार राहुल गांधी जी से बात तो होने दीजिए। मैं एक बार जो मेरा प्रयास है कांग्रेस के साथ, उस प्रयास को हमको बढ़ने तो दीजिए। आरजेडी नहीं मानी तो? भैया ये तो कांग्रेस और आरजेडी के बीच की बात है ना, मैं तो नेता नहीं। आप लालू यादव और मैं तेजस्वी तो एक वर्कर यादव, हूँ। आप लालू यादव और तेजस्वी यादव से क्यों नहीं मिल लेते हैं दोबारा? भैया आप लोकसभा से पहले मिले थे। भैया मुझे तो समझ में नहीं आता, जब वो रुपौली में मैं सपोर्ट कर दिया, बिन बुलाए मेहमान बने और पूरी ताकत लगाए, तब तो वो उन्होंने हमसे एक बार भी फ़ोन करके नहीं कहा कि आप वहाँ कैंपेन को संभाल दीजिए। उनके नहीं कहने के कारण ही हम एक बार भी वहाँ नहीं गए, क्योंकि तो लोग कह रहे हैं ना कि शंकर सिंह आपका आदमी है। भैया आरजेडी को पसंद नहीं होता और बीमा जी के लिए गलत होता, आप समझिए। हम बीमा जी को नहीं चाहते थे कि बलि का बकरा बने। बीमा जी मंच पर से बोली तब तकलीफ था युवराज को कि संकट में सिर्फ पप्पू यादव हमको साथ दिए, इतने गाली गलौज के बावजूद। अच्छा एक बात बताइए, हाइपोथेटिकल नहीं है ये सवाल, राजनीति में कुछ भी संभव है। लोग कह रहे हैं कि एनडीए की भी नज़र है पप्पू यादव पर, आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की राजनीति उस तरह की रही है ये, वो कब कहां से किसको उठा के कहां रखेंगे कोई नहीं जानता, कौन सीएम बने। एक बात समझिए, आप एनडीए के साथ भी कोई जा सकते हैं। मेरा एक बात आप समझिए, मैं आज हाइपोथेटिकल बात नहीं करूंगा। कांग्रेस का ट्रस्ट जब तक है मैं कहीं रास्ता नहीं जा सकता। कांग्रेस के ट्रस्ट के बगैर के बाद पप्पू यादव का रास्ता बिहार के हित में क्या होगा, वह मैंने हेमंत जी से भी बातचीत की है और लोगों से भी मेरी बातचीत चल रही है। तभी मैं कोई निर्णय लूँगा कि मुझे क्या रास्ता लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी की क्या राजनीति रही है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, बड़े एनडीए का हिस्सा नहीं हो सकते हैं।
हद हो गया भैया। एनडीए का हिस्सा होना या ना होना, आप अभी ही सारी राजनीति को आप सामने में ला करके चाहते हैं कि पप्पू यादव एनडीए और इंडिया। जब मैंने कहा ना इंडिया ना एनडीए, कांग्रेस, जब मैं कांग्रेस कह दिया और मैंने आपको कहा कि हम और हेमंत जी मिलकर के झारखंड में काम करेंगे, और कांग्रेस को यदि लगेगा कि पप्पू यादव एक सच्चा सिपाही राहुल जी प्रियंका गांधी जी के साथ विश्वास के साथ खड़ा है, तो मेरी क्या भूमिका होगी वो नेता तय करेंगे, मुझे तय नहीं करना है। आपका अपना भी तो वजूद है, एक अपनी आइडेंटिटी है अब। सर वो आइडेंटिटी दोनों नेताओं के ट्रस्ट के बाद देखेंगे। निश्चित रूप से जब राहुल जी से बातचीत होगी तो मैं अपने 1 लाख वर्कर की भावनाओं को रखूंगा, ये आप समझिए। और पूर्णिया के विकास के सवाल पर 1 लाख बार नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से, सबसे मिलेंगे 1 लाख बार। पूर्णिया मेरी आत्मा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने ठीक नहीं किया, आप मिले लालू जी से, तेजस्वी जी से खुद, उसके बाद एक हरियाणा के यादव को राज्यसभा भेज दिया जाता है लेकिन पप्पू यादव को चुनाव लड़ने दिया है, इसका बड़ा दुख है वहाँ लोगों में। सर मैं हरियाणा और बिहार देश ही है, मैं उसमें नहीं बात करूंगा। वो स्वतंत्र, मैं राजनीति की बात कर रहा हूँ कि वहाँ के कार्यकर्ताओं का कहना है, पॉलिटिकल कार्यकर्ता, वो स्वतंत्र हैं, वो स्वतंत्र है राजनीति करने के आपके लिहाज से ठीक है ये फैसला? देखिए, जनता को इन सब फैसलों से अब कोई लेना देना नहीं है। कार्यकर्ता की बात कर रहा हूँ मैं, आरजेडी के जो कार्यकर्ता, उनको लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है, जो जीवन भर दरी बिछाता है उसको मौका नहीं मिला। हर पार्टी के लोग अपने वर्कर को धोखा देते हैं, और सच्चे आदमी को कोई भी पार्टी बढ़ने नहीं देना चाहता, और मजबूत आदमी को कोई भी पार्टी लाइक नहीं करता है। बेबाक आदमी को, मजबूत आदमी को कोई भी पार्टी लाइक नहीं करता है। और ईमानदार हो जाइए तब तो और लाइक नहीं करेगा। जब तक आपके भीतर गाली देने की काबिलियत किसी जाति को नहीं होगी, या चमचागिरी दलाली करने की, गणेश परिक्रमा करने की आदत यदि आपको पार्टी के नेताओं की नहीं होगी, आप सम्मान करिए, नेता को भगवान मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि गणेश परिक्रमा चमचागिरी नहीं करते हैं, जैसे लोगों ने ओथ में किया, हमने हैशटैग रीनीट और विशेष राज बोला और लोग हर हर महादेव जय कृष्णा और अपने अपने नेता का चमचागिरी किया, तो यदि पप्पू यादव गणेश परिक्रमा नहीं करेंगे और चमचागिरी नहीं करेंगे, दलाली नहीं करेंगे, जो एक ही आदमी को देश में पसंद नहीं है वो है राहुल गांधी, कि दलाली चमचागिरी पसंद नहीं है, एक साफ सुथरा आदमी पसंद है। और लगभग लोगों को ऐसे लोग पसंद हैं कि जब तक गणेश परिक्रमा नहीं होगी तब तक पप्पू यादव एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, तब तक पप्पू यादव को स्वीकार। पप्पू यादव कितना ईमानदार है, पप्पू यादव सारे देश में यूथ कलेक्ट कर सकता है या एक बड़ी लीडरशिप हो सकती है, ये मतलब नहीं है। पप्पू यादव अपने नेताओं की महामंडित कर रहा है कि नहीं, और जो पार्टी उन्माद पैदा करती है वो करने आता है कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। यानी हम सच्चा इंसान हैं और पार्टी के हित में काम कर रहे हैं और आम आदमी को जोड़ रहे हैं और ईमानदार हैं, तो फिर आपका जो एक्सेप्टेंस है वो पार्टी में नहीं है। तो ये थे पप्पू यादव, और बहुत सारी बातें हैं जो हम राजनीति के बारे में सोचते हैं, वो इसको कैमरे पर कहने की भी हिम्मत रखते हैं। ऐसा बहुत कम लोगों में अब बचा है जो राजनीति के अंदर खाने की बात कैमरे पर भी कह पाएँ। पप्पू यादव का एक्सेप्टेंस लगातार बढ़ा है और बिहार में खासकर लोग चर्चा कर रहे हैं कि वो अब राजनीति में एक तीसरी धुरी बन रहे हैं। पप्पू यादव के बगैर बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव में सरकार बनती हुई नहीं दिख रही, इस तरह की राय है लोगों की। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? एक बात तो मानना पड़ेगा कि 24/7 राजनीति पप्पू यादव कर रहे हैं, और 2 बार की हार, लोकसभा की हार हो या विधानसभा की हार हो, उसने उनको मौका दिया और वो अब नेता से आम लोगों के नेता बनने की तरफ बढ़े थे और उसमें कामयाब होते हुए दिख रहे हैं।
कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।